अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ तीक शफीक अवान। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 14 मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन। हमने आज पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन। तो पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। जब मोनोमर्स यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं और एक वो नेटवर्क या चेन की फॉर्म में बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन के जब टॉपिक की बात आती है तो एक साइंटिस्ट हमारे जहन में आता है जिसको हम कहते हैं W.H. कैरोथर। W.H. कैरोथर ने 1929 में इस पॉलीमराइजेशन को टू क्लासेस में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। उसमें हमारे पास दो क्लासेस जो हैं वो आ जाती हैं। एक है आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन और सेकंड वन आपके पास आ जाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और आज के हम इस लेक्चर में एडिशन पॉलीमराइजेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की तरफ चलते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन सी पॉलीमराइजेशन है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो द पॉलीमराइजेशन इन विच अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि अनसैचुरेटेड से क्या मुराद है। अनसैचुरेटेड मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, पॉलीमर, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मीन वाटर और मिथाइल अल्कोहल, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो गई, द पॉलीमराइजेशन इन विच अनसैचुरेटेड मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड से मुराद ये है कि आपके पास या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इसका मतलब ये है कि जितने एटम्स आपके पास मोनोमर्स में मौजूद हैं उतने ही एटम आपके पास कहाँ पे होंगे, आपके पास प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, वहां से हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल में आपके पास आ जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। अब स्टाइरीन आपके पास क्या है, ठीक है। स्टाइरीन में आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास है इथीन, ठीक है। और इथीन में से जब आप एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, तो आपके पास बनता है विनाइल ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, विनाइल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से बेंजीन से जब आप रिमूव करेंगे, ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। क्या बनता है आपके पास, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये दो ग्रुप जब हम आपस में इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टाइरीन, ठीक है। कैसे, ये आपके पास है विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C6H5। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे स्टाइरीन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टाइरीन को हमने क्या करना है, पॉलीमराइज करना है और हमारे पास बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन। और ये आपके पास एग्जांपल है कि इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन की, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा कि इसके n नंबर हम जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। आप फर्ज किया मैं कहता हूं कि इसकी 2 यूनिट्स जो है मैंने लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ठीक है। और एक और यूनिट मैंने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C6H5। अब सिंपल रिएक्शन है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास जो रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो आपके पास क्या बनेगा, CH2, ये डबल से सिंगल बॉन्ड, ये CH C6H5 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 CH C6H5 और ये आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉलीमर लिखने का तरीका कार ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे N-1। अब N-1 क्यों लिखते हैं, ठीक है। इसकी रीजन ये है कि एक जो आपके पास स्टायरीन यूनिट है वो ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। मतलब ये CH2 यहाँ पे है और ये CH और C6H5 यहाँ पे, तो आप लिखते हैं N-1, ठीक है। ये आ जाती है आपके पास एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहां तक था हमारे पास एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। हम एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि स्टायरीन से आपके पास बनता है पॉलीस्टायरीन, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन होता है, ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के आपके पास 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास आ जाता है इनिशिएशन, प्रोपगेशन और फिर टर्मिनेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं इनिशिएशन से, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास ये प्रोसेस होता है इसमें कैटलिस्ट यानी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो असल में होता क्या है, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यहाँ पे आपके पास क्या एज अ कैटलिस्ट किरदार अदा करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है बेंजोइल पेरोक्साइड या आपके पास हो सकता है टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इन थर्मल और फोटोकेमिकल असल में होता क्या है, यहाँ पे थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके रिएक्शन की तरफ, ठीक है। इनिशिएशन में आपके पास क्या है, आपने लेना है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक आपके पास आ जाता है पेरोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आर जो है, आर आपके पास क्या है, ठीक है। आर आपके पास क्या है, यहाँ पे आर आप यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल भी लगा सकते हैं और साथ में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड भी आप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, जब आप हीट देंगे, यहाँ पे जब आप हीट देंगे तो यहाँ पे आपके पास होगी होमोलाइटिक फिजन। जब होमोलाइटिक फिजन होगी तो ये बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। एक फ्री रेडिकल ये आ गया आपके पास और एक फ्री रेडिकल ये आ गया, ठीक है। यानी कि आपके पास रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। और 2 तरह के फ्री रेडिकल आपके पास क्या है, बने, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपके पास दोबारा से क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगी, ठीक है। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, यानी कि 2CO2, दो मॉलिक्यूल हैं तो 2CO2, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके पास 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है, और ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है प्रोपोगेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आपके पास है प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रोपोगेशन में क्या होगा, अब ये जो आपके पास आर है, ठीक है, ये आर आपने यहां पे लेना है, प्लस आपके पास स्टाइरीन का आपने मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। स्टाइरीन हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास ये है स्टाइरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, प्रोसेस असल में ये होता है कि ये वाला आर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ठीक है, और ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि ये आर इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल और ये आपके पास C6H5, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया फ्री रेडिकल। अब आपने क्या करना है कि एक और स्टाइरीन का मॉलिक्यूल लेना है और इसका रिएक्शन इसके साथ करवाना है, ठीक है। आपके पास क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल C6H5। अब आपने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ठीक है। अब क्या होगा, वही प्रोसेस कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शेयर कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, ठीक है, यहाँ पे बन गया बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया आपके पास फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखें, अब जो है ये चली चेन यहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी। जब आप एक और स्टाइरीन का मॉलिक्यूल जब आप यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेन बढ़ती जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस चेन को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर रिएक्शन को हमने स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है आपके पास इसका टर्मिनेशन। अब आपके पास 2 R थे, यानी इसका मतलब यह है कि एक R तो आपके पास वहां पे यूटिलाइज हो गया। अब दूसरा R आपने क्या करना है, उसका रिएक्शन यहाँ पे करके तो आपने क्या करना है, रिएक्शन को स्टॉप करना है, ठीक है। अब आपके पास होगा क्या, आपके पास जो प्रोडक्ट है ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। अब इसका ये वाला R जो है, जो एक R यहाँ पे आप एक R तो पहले यूटिलाइज हो गया, एक R आपके पास और आ जाता है, ठीक है, उसका रिएक्शन आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 CH C6H5 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब असल में जो हम जनरली जो आपकी बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि RCH2 CH C6H5 R, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो वहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है स्टाइरीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास मैकेनिज्म ऑफ जो एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें हमने इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन को क्या किया, डिस्कस किया। अब अगर आपका कोई इस टॉपिक का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।